अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक वक्त होता था कि अगर कोई अल्लाह ना करे किसी की औलाद के कोई ऐब मतलब किसी को पता चल जाते थे, कोई मतलब ज़ाहिर बात है हर इंसान खता का पुतला है। तो माँ बाप जो है वो शर्मिंदा होते थे दुनिया के सामने अगर उनके ऐब जो हैं वो किसी को पता चल जाते थे कि किसी लड़की का किसी के साथ चक्कर है या किसी लड़के का लड़की मतलब जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं। तो इस तरह की बातों को मतलब के मंजर आम पे नहीं लाया जाता था, इन चीज़ों को छुपाया जाता था, छुपाने की कोशिश की जाती थी। और अगर किसी को पता चल जाता था कि फ़लाँ का बच्चा जो है उसने ये किया या इस तरह कोई उसकी मतलब कि एक्टिविटी है, तो माँ बाप जो होते हैं ना वो सुनने से पहले ही कहते थे कि ज़मीन फट जाए और हम इसमें समा जाएँ। हम मतलब किसी के मुँह से ये सुने ना जो हमारी औलाद ने गुल खिलाए हैं ना, उससे पहले ही अल्लाह ताला हमें मौत दे दे। मैं कहती हूँ लोग कहते थे कि अल्लाह हमें माँ-बाप दुआ करते थे कि अल्लाह हमें ऐसा दिन ना दिखाए कि कहीं से हमारी औलादों का कोई गिला आए या हमारी औलादों का कोई कहे कि भई आपके बच्चे ने फलाँ जगह पे बैठ के ये किया या आपकी बच्ची का किसी के साथ चक्कर है या आपका बेटा जो है वो सिगरेट पी रहा है या उसकी सोहबत अच्छी नहीं है। तो माँ-बाप कहते थे ऐसा दिन हमारी ज़िंदगी में आने से पहले हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएँ। या अल्लाह हमें इस दुनिया से ही उठा लेना, तूने हमें औलाद दी है ना तो या अल्लाह ये नेक और सालिह औलाद हो और इन्हें नेकी के रास्ते पे चलाना। माँ-बाप ये दुआ करते थे। लेकिन आजकल के जो माँ-बाप है ना यो वो जो है वो ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे बच्चों को टिकटॉकर बनाना, हमें तुमने बेटियाँ दी हैं, तेरा बहुत शुक्रिया, हमारी बेटियाँ हमें ढेर कमा के देंगी। बेटियों ने तो बेटों से भी हमें ढेर कमा के देना, बेटों से तो ज़्यादा हमारी बेटियों ने हमारे नाम रोशन करने हैं। सिर्फ़ अब मुल्क अपने मुल्क में नहीं करना, दुनिया में हमारा नाम इन्होंने रोशन करना है। तो अब ये वक़्त आ चुका है, ठीक है जी। अब ये वक़्त आ चुका है तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि एक एक तो इकरा कमल के जो जितने भी वहाँ पे जो भी बेबी शावर के नाम पे वो जो एक तमाशा रचाया गया, अग़यार की रस्मों को प्रमोट किया गया, कुफ़ार की रस्मों को प्रमोट किया गया, ठीक है जी। नाम कि ये मुसलमान हैं, कहते ये खुद को मुसलमान हैं लेकिन चीज़ें सारी एक्टिविटीज़ जो इनके व्लॉग्स में हम देखते हैं वो सारी अग़यार की हैं, ठीक है। और उन्हीं को प्रमोट कर रही हैं और लगता हमें ऐसे है कि ये जैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह के इंग्लिश कल्चर को प्रमोट करने के इनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, ठीक है जी। चाहे फिर वो वैलेंटाइंस डे हो ये बेबी शावर हो और शादी के नाम पे एक बेहुदा किस्म की फालतू किस्म की रसूमात हों या इसके अलावा और भी अला बला शला जितने भी इन्होंने अपने बनाए हुए हैं इवेंट्स वो तो आप सब जानते हैं मैं किस किस का नाम गिनवाऊँ मतलब बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें ऐसे इनकी वीडियोस में देख के लगता है कि ये सिर्फ रहते पाकिस्तान में हैं, सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को ये इस्तेमाल करते हैं अपना कंटेंट शेयर करके कि भाई तुम लोग देखो और हम पैसा कमाएं। लेकिन हाँ इनका जो वो कहते हैं ना कि इनके रहन सहन के तरीके और सारे वो ऐसे लगता है जैसे इनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हों कि भाई तुम लोग हमारे कल्चर को प्रमोट करो, अपने नई जनरेशन के खून में ये चीज़ें डाल दो, ज़हन में इनके दिलों में ये चीज़ें डाल दो कि ये काम जो इकरा कमल कर रही है, जो डकी कर रहा है, जो रजब कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई ख़राबी नहीं है। ये तो आजकल के दौर में सब करते हैं, आजकल का दौर ऐसे ही है, आजकल मॉडर्न लोग हैं, तो बस छोड़ दो हैं टिपिकल मुसलमानों वाली जो सोच है ना उसको बदलो। तो ये इस तरह की हरकतें हमें करके दिखाते हैं ताकि ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएँ आहिस्ता, 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 आहिस्ता। कल जो है ना वो मैं बात कर रही थी कि वो जब मतलब कि पुराना दौर था ना 30-35 साल पहले, तो ये डायपर वगैरह नहीं होते थे, तो माएँ कैसे बेचारी गुज़ारा करती होंगी ना, कैसे बच्चों को मतलब कि वो सारा दिन बार-बार उनको करवाती होंगी कि ये बेड पे पेशाब ना कर दे चारपाई पे। तो वो हर काम छोड़ के बाद पहले बच्चे को वॉशरूम के लिए लेके जाती होंगी कि बच्चा जो है वो नीचे ही कर ले हैं चारपाई पे ना कर दे। तो फिर एक टाइम आया कि वो कमर्शियल आए टीवी में कि भई इस तरह के एक बच्चे के डायपर होते हैं, वो आप पहनाएँ तो बच्चा यूँ 12 घंटे, 8 घंटे के लिए बिल्कुल खुश्क रहता है। तो फिर आम अवामुन्नास ने भी जो उनको पता चला कि भई ये तो चीज़ है, अब आम हो गई है, हर कोई लेता है और आप यकीन करें कि हर किसी के बच्चे में गरीब से गरीब भी होगा ना, तो वो कहीं जाएगा ना, चलो घर में वो ना भी लगाए, लेकिन वो जाते वक़्त अपने बच्चे को वो ज़रूर पैम्पर करके जाएगा। तो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह लेडीज़ की एक्सेसरीज़ हैं जो लेडीज़ मतलब आप समझ जाएँ तो वो टीवी से ही लोगों को पता चला। कमर्शियल जब आए ना तो औरतों को पता चला अच्छा ये चीज़ें भी होती हैं तो हम ये भी तो इसी तरह ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई। अब हर एक को पता है। अब झुग्गियों में रहने वाले, गाँव में रहने वाले, देहातों में रहने वाले मतलब कि गरीब से गरीब बंदे को भी पता है कि ये सहूलतें हैं, ये चीज़ें हैं। ये किस तरह आई क्योंकि अमीर लोग तो पहले भी ये यूज़ करते थे। आम आवाम तक कैसे पहुँची? टीवी के ज़रिए। तो अब टीवी तो छोड़ हर कोई यूट्यूब देखता है और यूट्यूब पे हमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं आपके सामने है। हमें क्या दिखाया जा रहा है? नंगापन, नंगा नाच, तमाशे,
اور इस ज़िंदगी को इन्होंने लोगों ने एक एक कंसेप्ट बना दिया है नई जनरेशन को कि भाई छोटी सी ज़िंदगी है, पैसा कमाओ, मौज मस्ती करो, ऐश करो, दुनिया घूमो, ठीक है, और बस दुनिया की चाहत में अपना जो है ना खून पसीना एक कर दो, फिक्र आखिरत को भूल जाओ। ये इन्होंने एक चीज़ें नॉर्मल कर दी हैं, ठीक है। ईमान कमज़ोर होते जा रहे हैं, माँ बाप खुद बच्चों को कह रहे हैं चैनल बना लो, देखो माँ जी जो हैं कितनी खुश नसीब है, रजब ने सिर्फ 1-2 साल में अम्मा जी को झोंपड़े से उठा के महल में बिठा दिया, देखो उसकी बहन के ऊपर वो कितने पैसे लुटाता है, देखो इकरा, देखो उसका बाप, देखो उसकी माँ रोती थी जब बच्चियाँ हुई थी, आज देखो वो बच्चियों ने कितना माँ बाप का नाम रोशन किया। ये खुद माँ बाप कह रहे होते हैं बच्चों को, तुम लोग तो हमारी निकम्मी औलाद हो, तुम लोग तो हमारी ऐसी बेवकूफ़ औलाद हो कि तुमने सोशल मीडिया का मोबाइल तो तुमने ले लिए लेकिन सोशल मीडिया से कोई फ़ायदा ना उठाया। क्यों नहीं तुम लोग चैनल बनाते, क्यों नहीं लोग बेटियों को कह रहे होते हैं कि तुम लोग भी चैनल बनाओ, तुम लोग भी इकरा कंवल की तरह व्लॉगिंग करो। तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे माँ मतलब आजकल के माँ बाप ही ऐसे हो गए हैं। मैंने कितने घरों में लड़ाई देखी है, मेरा खुद आंखों देखा, मैं आपको सुना रही हूँ वाकया कि माँ बेटे को भेज रही है उसके शॉर्ट वीडियोस रजब भट्ट के कि ये देखो बेटा मेरी, ये देखो कितनी खुशनसीब माँ है जिसका बेटा रजब भट्ट है। अब बेटा क्या है, बेटा इतना खुद लायक फाइक, बेटा एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहा है यूरोप कंट्री में, और लाखों रुपया वो भी कमा रहा है लेकिन करोड़ों नहीं कमा रहा। माँ को ये तकलीफ है कि करोड़ों कमाता मुझे रातों रात महल में पहुंचा देता, और उस काबिल बच्चा जो जिसने पता नहीं अपनी कितनी ज़िंदगी लगा के 10-15 साल लगा के एक डिग्री हासिल की और उसके बाद वो प्रदेश में काट रहा है अपने पीछे घर वालों के बेस्ट फ्यूचर के लिए, और वो कोई कम नहीं कमा रहा, लेकिन माँ को तो फिर भी तसल्ली नहीं है। ये मेरी आंखों देखा हाल है। और अभी आप सोचें और क्या क्या। और इसी तरह मुझे मेरी किसी फॉलोवर ने बताया कि मेरे बहन के बेटे ने माँ के मुंह पे थप्पड़ मारा। उसने कहा जी वो रजब मारता है ना माँ को, इसलिए मैंने मारा। जब माँ बेचारी ने पूछा ना क्यों मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, तो ये चीज़ें खुद माँ बाप अपने बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं कि ये देखो, और कहीं पे माँ बाप बेचारे परेशान है कि हमारी जनरेशन किधर जा रही है। हैं तो ये तो हमारे हाल है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे नॉर्मल कर दी गई हैं, बहुत ही मतलब कि घटियापन है जो आजकल हो रहा है। और इसकी जीती जागती मिसाल डॉक्टर फैसल साहब हैं, जिन्होंने बेगैरती के चक दे फटे कर दिए हुए हैं, जिन्हें मतलब कि ये याद ही नहीं है कि मैंने मरना है। उन्हें लगता है कि शायद मैं अभी हयात पी के आया हूँ और मैंने इसी दुनिया में रहना है और इसी दुनिया में ही मैंने अपनी जन्नत बनानी है बेटियों के पैसे से। उनको ऐसे लगता है। और छोटी बेटी को उन्होंने जो आज़ादी दे रखी है, मैंने शुरू में उसकी 1-2 पिक्चर्स भी दिखाई आपको, और वो मतलब यहूदी कल्चर को मुकम्मल तौर पे फॉलो करती है, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो। उसका उठना बैठना मतलब कि जितने भी उसके मसले मसाइल हैं वो सारे यहूदियों की तरह हैं। और जो मैं कह रही थी कि भाई कुछ एक ज़माना था जब माँ बाप कहते थे कि भाई इससे पहले कि बच्चों का कोई इससे कोई गिला आए तो हमें जो है ना अल्लाह ताला से दुनिया से उठा ले, हमें ये दिन ना देखना, अल्लाह ताला जो है ना दिन ना दिखाए। लेकिन आज डॉक्टर फैसल की बेटी जो है उसके बारे में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कहा गया कि वो अपने एक मतलब कि बॉयफ्रेंड के साथ है या अपने फ्रेंड के साथ है, चलें ठीक है वो बॉय है ये लड़की है, मैं गलत ज़हन नहीं बना रही ना, मैं उस तरफ जा रही हूँ कि वो उसका दोस्त है, बस सिर्फ इतनी इस हद तक रहें कि वो इसका दोस्त है। अब वीडियो वायरल हो गई, ठीक है जी। अब दोस्त था, कैमरे में ना आता, वीडियो वायरल ना होती, हमें कोई मसला नहीं था, क्योंकि भाई हमने तो नहीं देखा ना। तो जिन ऐबों पे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ, हम कौन होते हैं उन ऐबों को उछालने वाले। लेकिन अब बात उछल गई, अब इनके ऐब खुल गए, हर किसी ने इनके ऊपर बातें की। और डॉक्टर फैसल साहब इतने ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं, कहते हैं मैं खुद बेटी को छोड़ के आया था। अब माँ को नहीं पता कि बेटे ने शोर ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अपनी बेटी को छोड़ के आया था ज़ैनब को। माँ कहती है मैं छोड़ के आई थी। अब यहीं से अंदाज़ा लगा ले कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों छोड़ के नहीं आए थे, वो खुद गई है। अभी मैं ये नहीं कह रही वो क्यों गई है या किसी गलत इरादे से गई है। आजकल का दौर ही ऐसा, लड़कियां लड़के एक दूसरे से मिलते हैं, ये आम सी बात है। उसके बाद सारी बहनों ने इसको कंटेंट बनाया, सारी बहनों ने इस कंटेंट को कैश किया। बेगैरती का लेवल चेक करें, ठीक है। उसके बाद जी अभी बेबी शावर का जो दिन था, ऐसा डकी, मतलब कि मैं अब इसको क्या कहूँ, खबीस ही कहूँगी ना, ऐसा शैतानी माइंड बंदा है कि चुन चुन के जैसे किसी दुश्मन से बदले लिए जाते हैं ना, बदले ले रहा है। अब उसको वहाँ पे इसको क्या ज़रूरत थी इतनी पुरानी बात को फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने की, क्या ज़रूरत थी डकी को ये कहने की कि तुम बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई थी, वो क्या था, वो क्या सीन था। हाँ हाँ हमारी भी गर्लफ्रेंड होती थी, हम भी जान जान के कहते थे कि नहीं नहीं वो वैसे ही फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं है, ये वो इस तरह की बातें लड़की के साथ। और वो भी छोटी बच्ची, अभी कोई उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, 19 साल होगी, 18-19 साल उसके साथ की जा रही हैं। तो अब बाप क्या करे, क्या बाप उसका मुंह पकड़ सकता है, बाप उसको रोक सकता है? क्योंकि भाई जब आप खुद पेट नंगा करके दिखाओगे तो क्या लोग नहीं देखेंगे, देखेंगे ना, बातें करेंगे ना जब आप खुद दिखाओगे। अब बाप नहीं कुछ कह पा रहा ना वो कुछ कह पा रही है कि हाँ मैं तो वो दोस्त के साथ थी ना, वो दोस्त ये वो ऐसे आय मैं शाई करके उसने फिर आगे से, लेकिन भाई अगले ने शर्मिंदा कर लिया।
यहाँ पे कोई गैरतमंद बाप होता ना तो उसका मुंह जो है ना थप्पड़ों से लालो लाल कर देता। अभी तुम्हारी जरूरत कैसी हुई मेरी बेटी को। लेकिन दोनों ही वो कहते हैं ना एक ही कैटेगरी के हैं दोनों, मतलब कि गैरतमंद हैं, समझ जाए तो बाप कैसे कहे, बाप कैसे कहे। बाप तो यही हरकतें कर करके पैसा कमा रहा है, तो उसने थोड़ी बाप ने कहना है कि भाई तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में बात करने की। अगर कोई है भी तो तुम कौन होते हो कि हमारे इतने स्पेशल इवेंट पे आके इस तरह की हरकत कर रहे हो तुम। अब दूसरी तरफ फिर आ जाते हैं, इसको तो इसने ये कह दिया ना कि तुम पकड़ी गई थी और होता है, मेरे भी थे, ये भी था, वो भी था, ऐसे था वैसे था। और उसके बाद उसने जब कहा कि भाई जेंडर बताओ, जेंडर, एक तो भाई तुम लोग इतने भी शर्म हो हैं, इतने चल तुमने बेबी शावर कर लिया, अब आगे आगे मतलब व्लॉग के चक्कर में आप बढ़ाई जा रही हो, गंद को बढ़ाई जा रही हो। वो कहता है भी तुम्हारी जनरेशन में तो तुम्हारी मतलब जीन्स में ये पता नहीं जनरेशन क्या, उसने कहा भी तुम्हारे तो खानदान में बेटियां ही बेटियां बेटियां ही हैं, बेटियां ही होती हैं तुम्हारी, तो तुम्हारी भी बेटी ही होगी हैं, तो वो तुम्हारी नस्ल में मतलब कि ऐसे उसने कहा बेटियां ही हैं। तो वो कहती है नहीं ये तो अरीब की तरफ से होनी है ना, होना है ना बेबी, ये को मेरे अब्बा की तरफ से तो नहीं ना होना कि मेरी अब्बा के 5 बेटियां तो अब अरीब की भी 5 बेटियां होंगी। तो अब यहाँ पे उसने डकी की बात बर्दाश्त की, डकी का मुंह नोचती अगर कोई और औरत होती कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम मुझे दुआ दो, ठीक है अल्लाह मुझे बेटी दे या बेटे दे, तुम कहो सेहतमंद हो, ज़िंदगी वाला हो, है इकरा मेरी बहन, ये बात मत सोचो कि बेटी है या बेटा है, बस तुम दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें सेहत वाली औलाद दे, ठीक है। लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रही क्योंकि करतूत अपने ऐसे हैं, अपनी हरकतें ऐसी हैं, पूछने की ज़रूरत क्या थी। कुछ कहेगी तो अगला कहेगा ना फिर भाई मैं ना मुझसे पूछती ना मैं ये बात करता। तो ये मामलात हैं। और फिर हर अरीब के इनके पहली बात तो ये कि कोई ख़ास इतने लोग आए हुए नहीं थे, ये जो इवेंट था ये सारा टोपी ड्रामा था, मुफ्त का मुफ्त। और फिर वो अरीब के दोस्त जो आए हुए हैं लौंडे लपाड़े, ठीक है, वो मुझे कुछ मतलब इतने बुरे नहीं लगे, थोड़े शरीफ, मतलब इन जैसे वाहियात नहीं लगे मुझे। शरीफ तो मैं अब नहीं कह सकती क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन इन जैसे वाहियात नहीं लगे। तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे कि ये बीबी जो है पेट के साथ एड्डी वड्डी डिड्डी चुक के उन्होंने अगे टुर गई, उन्होंने नासन दे विच कैमरा घुसेड़ के कहती है चाचू बनोगे तुसी के मामू, तो सब ने वो कह दिया भी हम तो मामू नहीं बनेंगे, हम तो चाचू बनेंगे चाचू। मतलब तुम जैसी लड़की को कोई बहन भी नहीं बनाना चाहता। वो जुल्करनैन से पूछा, कमल का जो शोर है, मामू बनोगे चाचू, मामू बनोगे हमारे बेबी का, ये चाचू कहती, वो कहता है मैं तो चाचू बनूंगा। तो डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए कि तुम लोगों को कोई बहनें बनाना ही नहीं चाहता। तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम्हें कोई भाई, तुम्हें कोई अपनी बहन बनाना ही नहीं चाहता। और अल्लाह ताला जो करता है ना बिल्कुल अच्छा करता है। हो सकता है तुम्हारा भाई होता तो वो थोड़ा सा गैरतमंद पैदा होता, गैरतमंद होता और तुम्हें सोशल मीडिया पे काम ना करने देता, ठीक है। इसी में हिकमत थी, अल्लाह ने तुम्हें दी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे बाप ने जो है ना चक दे फट्टे किया हुआ है, तो ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारा भाई भी ऐसा होता। तो जी अल्लाह ताला इसको सेहत वाली औलाद दे। लेकिन मैं कहती हूँ बेशर्मी के वो लेवल इसने क्रॉस किए ना कि मैं मतलब कि खुद भी हैरान रह गई हूँ। पहले तो मैंने वीडियो नहीं देखी, बाद में मैंने जब एक दो वीडियोस मैंने देखी हैं, शॉर्ट वीडियोस इधर उधर से, तो मैंने देखा कि ये तो बहुत भाई गंद बोला है इसने। और उसके बाद जी जो ये ऐसे फुंड के कह रही थी ना, ऐसे नासा फुंडा के चढ़ी होके कि ये मैंने खुद और मेरी बहनों ने डिज़ाइन किया ये गरारा शरारा। आज मैंने जी शॉर्ट वीडियो देखी है जिसमें वो इंडियन कोई है, पता नहीं एक्टर है जो मॉडल है, उसने ये ड्रेस पहना हुआ था और वहाँ से देख के इन्होंने चीटिंग करके ये ड्रेस बनाया। और क्या कह रही थी मेरी भैन तो मैं डिज़ाइन किया है। हर बार ये कपड़ों के मामले में कोई ना कोई चवल ही मारती हैं, बड़ी कोशिश करती हैं अपनी तरफ से अंग्रेज़ बनने की, लेकिन हैं बेचारी पेंडू। चलिए जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।